अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 2 में जनाब मैथ्स में आज हम सीख रहे हैं एडिशन। जनाब एडिशन किसको कहते हैं? एडिशन कहते हैं प्लस करना। ये देखें, ये साइन होता है ना ऐसे, प्लस करना यानी ऐड करना। हाउ मेनी मार्कर्स इन माई हैंड? 1 मार्कर। और इस हैंड में मेरे कितने मार्कर है? 1 मार्कर। अब ये 1 और 1 को मैंने आपस में ऐड कर लिया तो कितने हो गए? ये 2 मार्कर। तो हम इसको कहते हैं एडिशन। अब ये 1 1 कितने हो गए? 1 2 2 हो गया। अच्छा, छोटे बच्चों को हम भी सिखा सकते हैं, ये 1 है और इसके साथ 1 लाइन लगा, इनको काउंट किया 1 2, तो ये बन गया 2। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 1 के बाद 1 पड़ा 2, तो इस तरह हमने यहाँ लिख दिया 2। अब इसके बाद ऊपर क्या है? 3। 3 के बाद नीचे कितने प्लस करने? 2 प्लस करने। तो 3 के बाद आप 2 तक काउंटिंग करें, 3 4 5। 3 के बाद हमने 2 टाइम काउंटिंग की तो कितनी हो गई? 3 के आगे नंबर 4 और 5, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 5। समझ आई ये चीज? आपने किया क्या यहाँ पे? 3 के बाद यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो आपने 3 के बाद हम लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है? 3 के आगे ये 2 लिखा है तो 2 लिखा है, तो 2 टाइम काउंट करना है। 3 के आगे 4 और 5, 2 टाइम काउंट कर लिया, 5 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 6 के आगे हम काउंट करेंगे। 6 के बाद कितने टाइम काउंटिंग करनी है? 3 लिखा है, तो 6 के बाद 7 8 9। इसके बाद हमने कितनी काउंटिंग की? 3 टाइम काउंटिंग की, हमारा क्या आ गया? 9। इसी तरह 3 में 0, 0 का मतलब है कोई नंबर नहीं है, नथिंग, द नंबर इज नो नंबर। तो 3 के बाद 0 हुआ तो क्या है? 0 में जब हम किसी नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो नंबर ऊपर होता है वही नंबर नीचे आ जाता है। अच्छा जी, 4 के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। तो 4 के आगे आपने कितनी टाइम काउंटिंग करनी है? 2 टाइम। तो 4 5 6, 4 और 2 कितना हो गया? 6। इसके बाद 2 और 2 प्लस करेंगे, तो 2 के आगे आपने कितने नंबर काउंट करने? 2 टाइम। 3, 2 के बाद क्या आता है? 3 और 4, 2 टाइम काउंट करना है, तो ये आ गया यहाँ पे 4। ये मैंने आपको बगैर लाइन लगाए सिर्फ नंबर पढ़ के आपने काउंटिंग करनी है। यहाँ मैंने आपको इस तरह सिखाया। इससे बेटर ये कि आप इस तरह सीखेंगे, 3 के आगे नीचे वाले नंबर को देखें और आपने उतनी काउंटिंग करती जाए, तो आपके प्लस एडिशन होते जाएंगे। तो जनाब ये थी हमारी एडिशन। अब मैं आपको कुछ इसका टेस्ट दे दूं, जैसे यहाँ मैंने लिखा 3 और 6, ठीक है। अब मैंने ऊपर लिखा 3 और नीचे लिखा 6। अब आपने 3 के बाद कितनी टाइम काउंटिंग करनी है? आपने 6 टाइम काउंटिंग करनी है। 3 के आगे 4 5 6 7 8 9, कितनी फिंगर हो गई? ये 6 फिंगर हो गई। हमने 3 के आगे इसकी काउंटिंग कितनी की? 6 फिंगर तक की, तो यहाँ हमने लिख दिया 9। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हमने ये क्या सीखी? हमने सीखी एडिशन। क्लियर हो गई बात? हमने एडिशन सीखी। और अगर आपको नहीं समझ आता है, बहुत मुश्किल लग रही है ये चीज, तो आप ऊपर 3 लाइन्स लगा दें। आप यहाँ पे 3 लगा दें, 1 2 3, और नीचे लगा दें 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते नहीं। लेकिन उससे बेटर है कि आप, इससे बेटर है कि आप ये वाला डायरेक्ट काउंटिंग वाला तरीका करें, तो वो आपको ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप फिर इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे जनाब। तो ये थी हमारी एडिशन, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको एडिशन अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत प्रैक्टिस हो जाए। आप छोटी छोटी चीजों को एडिशन करें, आपके घर में जो चीजें, 2 चीजें आप उसको काउंट करें, वो एडिशन हो गई। किसी भी चीज को हम मिलाकर काउंट करते हैं ना, तो वो एडिशन हो जाती है। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज का लेसन एंड करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एडिशन भी आ गई होगी, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको, और क्योंकि कोई भी चीज जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम अच्छे से नहीं सीखते। सिर्फ एक दफा टीचर का सुन लेना काफी नहीं होता, खुद से करना भी है। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, मैं यहाँ कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप खुद करते जाएंगे, तो आपको समझ आता जाएगा। तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बात आपको बिल्कुल याद दिलाऊंगी कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और दी महमूदियन एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।